कि आपका भी ट्रिमर वर्क नहीं कर रहा है और आप चाहते हो इसको खोल के अंदर से रिपेयर करना, तो ये आप कैसे कर सकते हो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके लिए कोई आपको प्रोफेशनल टूल किट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपका एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगने वाला। जैसे आप देख सकते हो, सिर्फ अगर आपके पास एक चाकू है तो आप एक चाकू की मदद से आप इसको यहाँ पे पूरा रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर मान लो कई बार ऐसा होता है कि इसके जो मोटर में ना बाल फंस जाता है, तो उस बाल को आप कैसे निकाल सकते हो या फिर अंदर से इसको कैसे क्लीन कर सकते हो। अगर आपका मोटर वर्क नहीं कर रहा है तो आप उसको कैसे रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहले देखो, आप लोगों को क्या करना है, जो भी आसपास में इस बाल होते हैं उसको यहाँ पे साफ कर लेना है, क्लीन कर लेना है इसको पूरी तरीके से। क्लीन करने के बाद देन क्या करना है, आपके पास कोई सी भी कंपनी का मोटर सॉरी कोई सी भी कंपनी का ट्रिमर होगा तो उसके साथ आप लोगों को एक ऑयल मिलता होगा, एक ऑयल का डिब्बा मिलता है, उसको अपने पास में रख लेना है। ठीक है, उसके अंदर हम ऑयल भी डालेंगे ताकि वो अच्छे से स्मूथली वर्क करे, बिकॉज मोटर में ऑयल डलती रहेगी तो काफ़ी स्मूथली वर्क करता है। अब आप लोग को क्या करना है कि अपने जो भी आपका ट्रिमर है उसको आपको अच्छे से एक बार देखना है कि उसका मतलब किस तरीके से बंद है, कैसा डिज़ाइन है। हो सके तो आप उसकी पिक्चर भी लेके रख ले, ठीक है, क्योंकि आगे चल के काम आएगा। जब आप इसको यहाँ पे लगाओगे ना तब ये काम आता है। आप देख सकते हो मेरा STC कंपनी का है, जो कि चाइनीज़ एक कंपनी है। ठीक है, आपको कोई सी भी कंपनी हो, नो मैक्सिमम लोगों का नोवा का होगा, फिलिप्स का होगा, जो भी है कोई मैटर नहीं करता, सबका सिस्टम जो है वो अंदर से सेम ही रहता है। बाकी इसको खोलने के लिए दो नट है, बस हमको इसको दो नट को खोलना है, पर खोलने का एक तरीका होता है। ठीक है, वो तरीका क्या अभी आगे बताता हूँ। मगर देखो, अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर है या फिर पेचकस बोलते हैं जिसे, तो अगर वो है तो उसका यूज़ कर लेना, नहीं है तो चाकू यूज़ कर सकते हो नॉर्मल मेरी तरह जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप खोलने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप ये नट खोलो ना तो उसको जो ये ऊपर के जो ब्लेड्स हैं इसको काफ़ी टाइट दबा के रखना है। ठीक है, बिकॉज अगर आप ये दबाओगे नहीं तो ये निकल जाएगा एकदम से और आपको आइडिया नहीं लगेगा कि किस तरीके से यहाँ पे सेट हो रखा है। ठीक है, आपके ट्रिमर में किस तरीके से सेट है। तो तेज़ दबाओगे तो काफ़ी अंदर से मतलब दबा रहेगा और आप इजीली उसको खोल सकते हो। ऐसा आपका नट भी नहीं होगा क्योंकि अंदर से स्प्रिंग लगी रहती है, वो स्प्रिंग बाहर निकल के एकदम से काफ़ी तेज़ी से निकल जाएगी, तो आपको आइडिया नहीं लगेगा वो किस तरीके से लगा हुआ है। जैसे मैंने देखो एक खोला तो अभी तो तेज़ उसने झटका नहीं दिया, बट अगर अब मैं दूसरा खोलता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ दबाव लग रहा है अंदर की तरफ से, काफ़ी तेज़ ऐसा लग रहा है कि हाँ अंदर की तरफ से कुछ धक्का को मिल रहा है क्योंकि अंदर स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक है, अब जैसे मैं इसको धीरे 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 खोलता हूँ और उस तरीके से आपको एकदम आराम से खोलना है और अंदर देख लेना है कि किस तरीके से जो आपका मशीन है, ट्रिमर है, वो सेट हो रखा है। तो ये आपकी हेल्प करता है जब आप लगाने जाते हो ना, तभी काफ़ी हेल्प करता है, बिकॉज इसमें एक सिस्टम तो नहीं है, दो तीन सिस्टम होते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा किस तरीके से आप लोगों का मशीन सेट है, क्योंकि हर किसी की मशीन में भी थोड़ी मोड़ी चीज़ें अलग हो सकती है। मैक्सिमम चीज़ तो सेम ही रहती है, बट थोड़ी मोड़ी चीज़ अगर कुछ अलग हुई तो फिर यार क्यों रिस्क लेना वो। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी उसको दबा के खोलना, बाकी आगे आपका वर्क करेगा अच्छा। सो ये नट भी लगभग खुलने वाला है एंड ये आखिरी आप एकदम आखिरी मोड़ पे है। तो ये नस को देख सकते हो, मैंने लगभग यहाँ पे खोल दिया। अब देखो ये नट खोलने के बाद इसके अंदर का जो भी सिस्टम है वो आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। मेरे वाले में क्या सिस्टम है देखो, मेरा तो एकदम सिंपल सा है, आप लोगों का भी सबका सिंपल ही होगा। देखो ये मेन वो खुल गया, मेन ऊपर वाला जो वो खुल गया और नीचे वाला जो मेन ब्लेड है वो खुल गया, उसके नीचे में जो स्प्रिंग लगी हुई है। तो इस स्प्रिंग को ही आपको जो मेन है वो देखना है कि किस तरीके से आप में सेट है। ठीक है, तो ये स्प्रिंग मेरे में इस तरीके से सेट था, मैंने पहले भी खोल रखे थे, मेरे को आइडिया आपको बताने के लिए बस मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप लोग जब पहली बार खोलेंगे तो क्या करना है। अब देखो बहुत आप लोग अगर आपने काफ़ी लंबे टाइम से इसको साफ़ नहीं किया होगा तो इसके अंदर काफ़ी बाल लगे रहते हैं। ये जो मोटर दिख रहा है, ये जो मोटर ही घूमती है तब जाके ये जो मैं ट्रिमर वहाँ पे चलता है, तो इसके अंदर काफ़ी बाल होते हैं तो कई बार वो चलता नहीं है, तो ये मोटर जो है जाम हो जाता है। तो आप लोगों को इसको पूरा क्लीन कर लेना है इस चीज़ को। इसको अगर आप पूरा क्लीन कर लेते हो तब आपका अगर मोटर मान लो कई बार वर्क नहीं भी करता है तो भी वर्क करने लग जाता है। अगर मैं मोटर ऑन करके दिखाऊँ तो ये हल्का देखो घूम रहा है, तो इस तरीके से आप लोगों का भी घूमेगा, बिकॉज ये मोटर घूमता है तभी जाके वर्क करता है। तो इस तरीके से आप लोग अपने मोटर को यहाँ पे मतलब ट्रिमर को आप अपने क्लीन यहाँ पे पूरी तरीके से कर सकते हो। बट मेन टास्क ये नहीं है, मेन टास्क है अब इसको सेट कैसे करना है, क्योंकि सेट करने में ही सबसे ज़्यादा दिमाग खराब होता है। खोलना तो यार कोई भी खोल देता है, पर जो सेट करना आता है मेन वही होता है। बिकॉज भाई ट्रिमर खोलने के लिए हमने थोड़ी कि हम लोग इसको क्लीन करना है एंड यूज़ भी तो करना है। तो सिर्फ आप सेट करने के लिए क्या आप लोगों को ध्यान देना है, कुछ चीज़ों को यहाँ पे बहुत बारीकी से ध्यान दें, बिकॉज जिस तरीके से आपने निकाला है उस तरीके से सेट करना है। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले बोला था कि आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से एकदम देख लेना है कि किस तरीके से आप लोगों का मोटर सेट है, और इसके अंदर हो सके तो ऑयलिंग कर लेना। मैंने बस मतलब कुछ देर पहले ही ऑयलिंग की थी, मतलब आप लोगों को वीडियो बनाने से पहले मैं सोचा चल वीडियो भी बना देते हैं। तो इस तरीके से मैं अभी ऑयलिंग नहीं कर रहा, बट आप लोगों को इसके अंदर ऑयल डाल देना है। और साथ में ये जो आपको ब्लैक कलर का प्लास्टिक दिख रहा है ना, ये हमारे ब्लेड के ऊपर, इस पर भी आपको लोगों को ऑयलिंग कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्लेड अपने पूरा क्लीन कर लेना है। तो देख सकते हो मैंने अपने पूरा ब्लेड को अच्छे से क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद अब आपको देखो सेट किस तरीके से करना है इस ट्रिमर के अंदर। तो आप लोगों को आपका ट्रिमर देखना है और ये जो ब्लैक कलर की वो दिख रहा है उसको बीच में रखना है। तो आप देख सकते हो ये जो ब्लैक कलर का ये बीच में है, तो इसको मेरे को उस जो ट्रिमर है जो मेरा मोटर है, मोटर के जीप ये
एक निकला है ना ये जो भी खंबा टाइप का जो भी है, तो आपको इसके बीच में रखना है। जो भी मोटर का हमारा सिस्टम होता है तो उसके बीच में आप रखोगे तभी जाके ये जो ट्रिमर है आपका वर्क करेगा, ठीक है। अदरवाइज आप इधर उधर कर दोगे सेट तो वर्क नहीं करेगा। एंड आपको स्प्रिंग अच्छे से देख लेना है। स्प्रिंग मैंने आपको पहले बताया था कहाँ फंसा हुआ है देख लेना, बट वहाँ पे दिख जाता है सिस्टम कैसा है, ठीक है। तो आप लोगों को स्प्रिंग वहाँ सेट करना है और सेट करने के बाद आप लोग को काफ़ी तेज़ी से दबाना है और तेज़ी से दबाने के बाद उसके अंदर यहाँ पे दबाए रखना है। तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो अगर आपको इस तरीके से सेट होता है तो। अगर नहीं होता है तो दूसरा तरीका भी मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। तो पहला तरीका तो ये है, बहुत लोगों का एक बार इस तरीके से हो जाएगा, कुछ लोगों का नहीं होता है, तो आगे बताता हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों को पूरा दबा के रखना है। दबाने के बाद जो मोटर है वो उसके अंदर सेट हो जाती है। तो अभी मैंने ऑयलिंग किया तो काफ़ी ज़्यादा फिसल रहा है, तो आप लोगों का भी हो सकता है फिसले, बट कोई नो वरी। थोड़ी सी मेहनत आप लोग करोगे इधर उधर तो आप लोगों का ईजिली काम बन जाता है। तो यहाँ पे मेरे को स्प्रिंग निकल गई, या तो स्प्रिंग आप देख सकते हो। पहले आप स्प्रिंग भी देख लेना कहाँ पे है, नहीं सके तो आप लोग फोटो क्लिक करके रख सकते हो, ताकि अगर मान लो अगर बाई चांस आप भूल जाते हो तो आप लोग आगे फोटो देख के भी आप अपना सिस्टम जो भी उसको सेट कर सकते हो। एंड एक चीज़ बता दो, इसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, बिकॉज स्प्रिंग को बैठाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी ईजी प्रोसेस है, ठीक है। एंड मैंने बताया ना, अगर ये नहीं होता है तो आगे अभी मैं आप लोग एक तरीका बताता हूँ जो कि बहुत ही आसान है, जिस तरीके से मैंने भी सेट किया। देखो अब आप लोगों को क्या करना है, इसके अंदर स्प्रिंग को सेट करना है। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, अगर आपको स्प्रिंग को सेट करना है, अगर पहले तरीके से नहीं होता है तो स्प्रिंग सेट करने के बाद उसके ऊपर आप लोगों को ऐसे जैसे रखना है। जो भी हमारा ये ऊपर वाला जो ब्लेड है, ठीक है, ये नीचे वाला ब्लेड एक ऊपर वाला ब्लेड, तो इसको आप लोगों को यहाँ पे सेट करना है। सेट करने के बाद आप लोगों को काफ़ी तेज़ी से दबाना है। उसको दबाने के बाद वो पूरे तरीके से अच्छे से सेट हो जाता है, ठीक है। दबाने के बाद आपको छोड़ना नहीं है, उसके बाद तुरंत ही आपको नट लगा देनी है। तो ये देखो यहाँ पे मेरा स्प्रिंग निकल जा रहा है, तो इस तरीके से स्प्रिंग को यहाँ पे ठीक कर दें। यही तो दिक्कत है यार, ट्रिमर में इतनी बारीक चीज़ है, इसलिए काफ़ी ध्यान से इसको करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम अपना स्प्रिंग लगाते हैं। स्प्रिंग लगाने के लिए तो सिंपल प्रोसेस है ही। तो ये स्प्रिंग लगाना है। स्प्रिंग लगाने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है, दूसरा स्टेप बताता हूँ मैं। तो स्प्रिंग लगाने के बाद आप लोगों को जो ऊपर वाले जो ब्लेड है और नीचे वाले ब्लेड है उसको एक साथ लेना है। उसको एक साथ लेने के बाद आप लोगों को सिंपली उसके अंदर फंसाना है स्प्रिंग को, एंड आपको पूरा तेज़ से दबा देना। तेज़ी से दबाने के बाद वो आपका जो भी आपका ब्लेड है वो अच्छे से उस पर सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद आप लोगों को एक चीज़ ध्यान से देख लेना है कि वो जो भी आपका जो नट है वो एकदम उस तरीके वहाँ बैठ रहा है जहाँ पे नट लगता है, नहीं, क्योंकि कई बार उल्टे सीधे नट लग जाते हैं तो फिर वो ठीक से टाइट नहीं हो पाता। एंड यहाँ पे सॉरी यार कि कैमरा एंगल थोड़ा ऊपर हो गया एंड जो वीडियो है वो थोड़ी ऊपर चली गई, पर दिखा नहीं पाया। आई होप लेकिन मैंने आपको समझा दिया होगा कि आप लोग को करना किस तरीके से। आप लोग को दोनों के दोनों जो ब्लेड है उसको एक साथ रख के और एक बार में दबाना है। आप लोगों को ऊपर से वो वाला नहीं लगाना है, ऊपर से ये वाला ब्लेड नहीं लगाना है, ठीक है। आप लोग देख लेना अपने हिसाब से किस तरीके से आप लोगों का वर्क करता है। मेरे तो यहाँ दूसरा वाला वर्क कर गया, पहले वाले मैंने पहले भी वर्क करवाया है, कि मतलब जो पहला तरीका मैंने बताया था कि डायरेक्ट सिंपल पहले मैंने स्प्रिंग रख दिया था फिर ऊपर ब्लेड रख दिया था, तो उस तरीके हो जाता है। पर इस बार स्लिपरी था, पिछली बार मैंने यहाँ पे ऑयल यूज़ नहीं किया था तो इजीली हो गया था। इस बार मैंने ऑयल यूज़ किया था तो इस वजह से स्लिपरी है तो थोड़ा स्लिप कर गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखो पहला नट लगाया मैंने और साथ में यहाँ पे मैं दूसरा नट लगा देता हूँ। आप लोगों को पहले हल्का हल्का नट लगा के चेक कर लेना है कि जो नट है वो यहाँ पे वर्क कर रहा है कि नहीं, मतलब नट अपने जो जिस जगह पे नट लगता है उस जगह पर नट लगाया कि नहीं। अगर उल्टा सीधा लग गया तो नट टाइट नहीं होगा और फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा ये करने का, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा नट है वो यहाँ पे सेट हो रहा है, मतलब अब काफ़ी पता लग जाता है ना कि हम नट भाई सही जगह पे बैठा है या नहीं बैठा है। तो इस तरीके से जो मेरा नट है वो सही लग गया एंड यहाँ पे जो मेरा ट्रिमर है यहाँ पे मेरा वर्क अब कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फटाफट इसको टाइट कर देता हूँ एंड इसका देखते हैं कि मेरा ट्रिमर यहाँ पे वर्क करता है या नहीं करता है, ठीक है। करता है तो सक्सेसफुल, नहीं करता है तो अनसक्सेसफुल। और क्यों नहीं करेगा यार, तुम्हारे भाई ने बताया, ज़रूर करेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, या फिर आपका जो ट्रिमर है वो यहाँ पे रिपेयर करने में थोड़ी सी भी अगर मदद मिली है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में करना है। आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर करना, मैं रिप्लाई जरूर से जरूर करूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने टाइट कर दिया है। टाइट करने के बाद यहाँ पे अगर मैं इसको चला के दिखाऊँ तो ये चल रहा है, ठीक है। मैं वीडियो में सजेस्ट दिख नहीं पा रहा है, बट अब मैं आपको अच्छे से दिखाऊँ तो ये देखो यहाँ पर रुका हुआ है एंड अगर मैं इसको चलाऊँ तो ये हिल रहा है। पता नहीं वीडियो में तो अच्छा नहीं आ रहा है, ये रुका हुआ है एंड ये चल रहा है, ठीक है। वीडियो में तो अच्छा नहीं आ रहा है बट वो चल रहा है। आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।